हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार म्यूचुअल फंड का उदाहरण लेकर आ गए हैं। इस म्यूचुअल फंड का नाम है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इस फंड का एयूएम साइज है 28,267.18 करोड़। इसके फंड मैनेजर है जिनेश गोपानी। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI। इसमें आप मात्र 500 रुपये से अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं, और यदि आप इसमें एडिशनल परचेस करना चाहेंगे तो आपको मिनिमम 500 रुपये का एडिशनल परचेस करना होगा। आप चाहे तो इसमें SIP भी कर सकते हैं, और मात्र 500 रुपये से आप इसमें अपने SIP की शुरुआत कर सकते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.85% है। यह म्यूचुअल फंड 3 साल की लॉक इन पीरियड के साथ आता है, और चूंकि यह ELSS फंड है इसलिए इसमें यह लॉक इन पीरियड होगा ही, और दूसरे ELSS फंड में भी 3 साल की ही लॉक इन पीरियड होती है। आइए इस फंड के बारे में विस्तार से जानते हैं। अब जरा हम इस फंड के एसेट एलोकेशन को भी देख लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड में इक्विटी में 99.27% का इन्वेस्टमेंट किया गया, डेब्ट में 0.99% और बाकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 0.25% रखा गया है। आइए अब इसके इक्विटी सेगमेंट में किस प्रकार से मार्केट कैप वाइज स्टॉक्स का सिलेक्शन किया गया है वह भी देख लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप स्टॉक्स में 60.54% का निवेश किया गया है, मिड कैप स्टॉक्स में 20.18% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 4.65% का निवेश किया गया है। आइए इनके सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन को भी देख लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड में फाइनेंशियल्स में 23.86% निवेश किया गया है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 13.66%, मटेरियल्स में 13.54%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 9.41%, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स में 7.82%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 6.96%, हेल्थ केयर में 5.95%, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 5.61%, यूटिलिटीज़ में 4.72%, फाइनेंस बैंक्स जो कि प्राइवेट सेक्टर के हैं उनमें 2.57%, और अदर्स में 5.90% निवेश किया गया। अर्थात आप यहाँ देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में कितने अच्छे तरीके से सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन किया गया, और इसमें कितने तरह के अलग अलग सेक्टर्स में निवेश किया गया। यही इस म्यूचुअल फंड की खासियत है जो इसे बेहतरीन बनाता है। आइए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए अब इसके टॉप 10 होल्डिंग्स को भी देख लेते हैं, और यह भी देख लेते हैं उनमें कितना प्रतिशत निवेश किया गया है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड में 8.54% का इन्होंने निवेश किया है, एवेन्यू सुपर मार्ट्स लिमिटेड में 8.45%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड में 8.02%, कोटक महिंद्रा बैंक में 7.45%, नेस्ले इंडिया लिमिटेड में 6.96%, HDFC लिमिटेड में 5.65%, इन्फो एज लिमिटेड में 5.61%, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 5.42%, टोरेंट पावर लिमिटेड में 4.72%, और श्री सीमेंट लिमिटेड में इन्होंने 4.14% का अपना निवेश किया हुआ है। अर्थात यहाँ आप इसके टॉप 10 होल्डिंग्स को भी देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने कितने अच्छे अच्छे कंपनियों में अपना निवेश किया हुआ है। और यदि हम खुद से स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं तो हम इतने तरह की अलग अलग डाइवर्सिफाइड कंपनियों में निवेश करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करना पसंद करते हैं। आइए अब इस शानदार म्यूचुअल फंड ने किस प्रकार से अपने निवेशकों को CAGR में रिटर्न दिए हैं वो भी देख लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में -7.20% का CAGR रिटर्न दिया, जबकि 2 साल में इसने
3.79% का CAGR रिटर्न दिया। 3 साल में इसने बेहतरीन 17.80% का बेहतरीन पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 4 साल में इसने 10.16% का अच्छा पॉजिटिव CAGR में रिटर्न दिया है। 5 साल में इसने 8.98% का CAGR में रिटर्न दिया है और 10 साल में इसने शानदार 17.08% का बेहतरीन CAGR रिटर्न दिया है। अर्थात आप यहाँ देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड इसलिए बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि यह लंबे वक्त में शानदार रिटर्न देती है और आप भी यदि इस म्यूचुअल फंड के साथ बने रहेंगे तो आपको भी इसी प्रकार से शानदार रिटर्न देखने को मिलेंगे। अब इस म्यूचुअल फंड के एब्सोल्यूट रिटर्न को भी हम जरा देख लेते हैं जिससे कि हम ये समझ पाए कि यदि हम इस म्यूचुअल फंड में लमसम निवेश करते तो हमें किस प्रकार से रिटर्न मिलते हैं। मान लीजिए हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है 10,000 रुपये और इस 10,000 रुपये को यदि हमने 1 साल का समय दिया होता तो हमें -7.20% का रिटर्न मिलता और हमारे 10,000 की वैल्यू 9,280 रुपये 20 पैसे हो गई होती। अब देखिए 1 साल के बाद जब हमने इसमें लंबे वक्त का समय दिया तो इस फंड ने किस प्रकार से बेहतरीन रिटर्न दिया। 2 साल में इसने 7.74% का रिटर्न दिया है और हमारे 10,000 की वैल्यू बन गई होती 10,773 रुपये 60 पैसे। 3 साल का यदि हमने इस फंड में अपने 10,000 रुपये को छोड़ दिया होता तो हमें 63.45% का बेहतरीन रिटर्न मिलता और हमारे 10,000 रुपये की वैल्यू हो गई होती 16,345 रुपये 30 पैसे। यदि हमने इसे 5 साल का वक्त दिया होता तो हमें 53.80% का अच्छा रिटर्न मिलता और हमारे 10,000 की वैल्यू हो गई होती 15,380 रुपये 40 पैसे। और मान लीजिए आपने इस 10,000 रुपये को 10 साल के लिए छोड़ा होता तो आपको 385.09% का शानदार रिटर्न मिलता और आपके 10,000 की वैल्यू हो गई होती 48,508 रुपये 80 पैसे। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने कितने शानदार रिटर्न दिए हैं और इसीलिए यदि आप भी इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आपको भी लंबे वक्त का समय देना होगा, तभी आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेंगे। आइए अब ये भी देख लेते हैं यदि इस म्यूचुअल फंड में हमने SIP की होती तो हमें किस प्रकार से रिटर्न मिलते हैं। मान लीजिए हमारी SIP अमाउंट होती 1,000 रुपये और मान लीजिए हम हर महीने 1,000 रुपये करके निवेश करते तो और हमने इसे 1 साल का समय दिया होता तो हमारे 1,000 रुपये की SIP अब बन चुकी होती 12,000 रुपये जिस पर हमें -0.97% का रिटर्न मिलता और हमारे 12,000 रुपये की वैल्यू हो गई होती 11,883 रुपये 56 पैसे। जबकि हमने यदि 2 साल तक 1,000 रुपये की SIP चलाई होती तो हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट होती 24,000 रुपये जिस पर हमें -4.35% का रिटर्न मिलता और हमारे 24,000 की वैल्यू हो गई होती 22,956 रुपये 70 पैसे। अब जरा आप देखिए यदि हमने इसे लंबे वक्त का समय दिया होता तो यह म्यूचुअल फंड किस प्रकार से रिटर्न देती। यदि हमने इसे में 3 साल तक SIP चलाई होती 1,000 रुपये की और हमने इसे 3 साल का वक्त दिया होता तो हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट होती 36,000 रुपये जिस पर हमें 7.58% का रिटर्न मिलता और हमारे 36,000 रुपये की वैल्यू बन गई होती 38,727 रुपये 50 पैसे। यदि हमने इस म्यूचुअल फंड में 5 साल तक SIP चलाई होती तो हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट होती 60,000 रुपये जिस पर हमें 24.03% का बेहतरीन पॉजिटिव रिटर्न मिलता और हमारे 60,000 रुपये की वैल्यू हो गई होती 74,415 रुपये 99 पैसे। अब यदि हमने इसमें 10 साल तक SIP चलाई होती तो हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती 1,20,000 रुपये जिस पर हमें 93.78% का शानदार रिटर्न मिलता और हमारे 1,20,000 रुपये की वैल्यू हो गई होती 2,32,532 रुपये 3 पैसे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड किस प्रकार से लंबे वक्त में बेहतरीन रिटर्न देती हैं।
आइए अब इस म्यूचुअल फंड से संबंधित कुछ मुख्य बातों को जान लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड में कुल 36 स्टॉक्स में निवेश किया गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि खुद से 36 स्टॉक्स में निवेश करना और उन्हें ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। यदि आप इस म्यूचुअल फंड में सिंपली निवेश कर देते हैं तो आपको 36 स्टॉक्स का एक्सपोजर मिलता है और इसमें आपको ट्रैक करने की ज़रूरत भी नहीं होती। आप सिर्फ इसमें अपने पैसे लगाते रहिए और अपने फंड को लंबे वक्त का समय दीजिए। आपको लंबे वक्त में म्यूचुअल फंड में शानदार रिटर्न मिलेंगे ही। इस म्यूचुअल फंड में टॉप स्टॉक्स का पोर्टफोलियो में वेट है 39.42%, जबकि टॉप 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो में वेट है 64.96% और यहाँ टॉप 3 सेक्टर्स का वेट है 34.08%। इस म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 17%, जबकि कैटेगरी एवरेज है 48.13%। आप यहाँ देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर ने जिन स्टॉक्स का चयन किया है उन पर कितना ज़्यादा भरोसा है। यहाँ आप कैटेगरी एवरेज में देख सकते हैं कि कैटेगरी एवरेज के अनुसार इन्होंने बहुत ही कम अपने पोर्टफोलियो में चर्निंग किया और बहुत ही कम स्टॉक्स में बदलाव किया, अर्थात ये अपने स्टॉक्स को लंबे वक्त तक होल्ड करते हैं। इससे फंड्स मैनेजर की अपने स्टॉक्स के प्रति उनका विश्वास पूर्ण रूप से झलकता है और यही अच्छे फंड मैनेजर की खासियत होती है। आइए अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि हमें इस म्यूचुअल फंड में क्यों निवेश करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में निवेश करना सीधे स्टॉक में निवेश करने की तुलना में बहुत ही कम जोखिम भरा होता है। ये तो सच्ची बात है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश करके हम एक साथ बहुत सारे कंपनियों में स्टॉक्स में निवेश करते हैं, जबकि एक एक स्टॉक्स का चयन करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए यदि हम एक साथ ज़्यादा कंपनियों में एक साथ निवेश कर देते हैं तो उसमें रिस्क भी बराबर भागों में बढ़ जाता है, इसलिए इसमें रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड लंबे वक्त के लिए बेहतरीन मानी जाती है। फंड का AUM साइज भी बड़ा है और यह एक्सिस जैसे अच्छे AMC द्वारा संचालित है। यदि आप लंबे समय में कम जोखिम लेकर शेयर बाजार में निवेश कर अच्छे रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं तो यह म्यूचुअल फंड आपके लिए पूरी तरह से उत्तम विकल्प है। अब इस फंड के मुख्य विशेषता पर हम आते हैं कि हमें इसमें क्यों निवेश करना चाहते हैं। जो निवेशक अपने पैसों को कम से कम 3 वर्षों का समय दे सकते हैं, चूँकि इसमें 3 साल का लॉक-इन पीरियड होता ही है और यह ELSS फंड है और इसमें 3 वर्ष का आपको समय देना ही पड़ेगा। इससे पहले आपने अपने यूनिट को रिडीम नहीं कर सकते। अर्थात जो निवेशक अपने पैसों को कम से कम 3 वर्ष का समय दे सकते हैं और जो हाई रिटर्न के साथ साथ इनकम टैक्स भी बचाना चाहते हैं वे इस पर गौर कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा फंड है और इससे अच्छा और क्या होगा कि आपको लंबे वक्त में हाई रिटर्न भी मिले और आपके टैक्स में बचत भी हो। आपको एक साथ दो फायदे हो रहे हैं। अर्थात आप चाहे तो इस फंड में निवेश कर सकते हैं। आप इस फंड को देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके पश्चात आप चाहे तो आप इस पर गौर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।